ना चारों तरफ रहता है। तुम क्या सोच रही हो हमसे कुछ छुपा हुआ थोड़ी है। पूरा पांडाल में एक एक कण के ऊपर हमारा ध्यान है। पीछे भी हम देख रहे हैं, दाएं भी देख रहे हैं, बाएं भी देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, कैमरा भी देख रहे हैं। तो भगवान के 2 विवाह हो गए। अब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। सत्राजित ने भगवान द्वारिकाधीश के हाथ पैर जोड़े और भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, मैं तो तभी मानूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। मेरी परम सुंदरी कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा। तो सत्यभामा को आप अपने चरणों में दासी बना करके स्वीकार कर लो। तो सत्राजित का प्रेम रूपी भाव देख करके भगवान द्वारिकाधीश ने सत्यभामा को स्वीकार कर लिया। प्रेम से बोलो राधे। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए? अब भगवान के 3 विवाह हो गए। एक दिन भगवान द्वारिका से अपने प्रिय पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ में माने दिल्ली में मिलने के लिए आए कि चलो हालचाल जान करके आऊं। तो हालचाल जाना, राजी खुशी पूछी और राजी खुशी पूछ करके फिर भोजन किया। भोजन करने के बाद अर्जुन से बोले, भगवान को तो लीला करनी थी। अर्जुन से बोले चलो भैया थोड़ा घूम करके आए, वॉक करके आए। तो यमुना जी के किनारे किनारे भगवान अर्जुन को लेकर के घूमने के लिए चल दिए और एक जगह द्वारिकाधीश रुक गए। अर्जुन से कह दिया कि लाला तू नेक आगे चल, हम अभी आ रहे। द्वारिकाधीश जहां खड़े हो गए वहीं छिप गए और अर्जुन थोड़ा सा आगे गए। तो अर्जुन ने देखा कि एक परम सुंदरी कन्या यमुना जी के किनारे पर निर्जन वन में और कठोर साधना कर रही है, कठोर तपस्या कर रही है। अर्जुन ने पूछा, अरे लाली तू इतनी सुंदर है, इतनी मलूक है, युवा है, तू या जंगल में कहा कर रही है? या जंगल में तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का काम है, बड़े बड़े तेजस्वी तपस्वी यशस्वी मनस्वी ओजस्वियों का काम है। अरे माता बहनाओं का जंगल में क्या है? और ऐसी युवावस्था में इतना परम सुंदर तुम्हारा स्वरूप है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो देखो उस बालिका ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। उस कन्या ने जवाब दिया कि देखो भैया, अहम देवस्य सवितुर, मैं सविता की दुहिता माने सूर्य की पुत्री यमराज की बहन श्री यमुना हूँ। मेरा नाम दूसरा कालिंदी भी है। कालिंदी क्यों है? क्योंकि यमुना मैया का एक रूप जो है सांवला भी है। क्यों? क्योंकि हमारे सांवरिया सरकार की चतुर्थ पटरानी है। तो यमुना मैया ने देखा कि हमारे पति देव ही जब सांवरिया श्याम सलोने सरकार है तो मैं ज्यादा गोरी बन के क्या करूंगी। तो मैया ने भी थोड़ा सा सांवरा स्वरूप धारण कर लिया। दोनों एक जैसे हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अर्जुन ने कहा, अच्छा वो सब तो ठीक है लाली, लेकिन तोय तपस्या करवे की जरूरत ना है। बोली क्यों? तो अर्जुन ने कहा कि भगवान द्वारिकाधीश के पास तो पहले से ही 3-3 पत्नियां मौजूद हैं। अरे द्वारिकाधीश ने कोई भांग थोड़ी खा रखी है जो चौथी भी स्वीकार करेंगे। भाई एक मिल जाए खाऊ है तो वो एक ही बहुत है, जानते दूसरी की तो जरूरत ही ना पड़ती। अब मान लो किसी के 2 पत्नियां हो
एक को नीचे वाले पोर्शन में रख दे, दूसरी को ऊपर वाले पोर्शन में रख दे। अब नीचे सोए तो आफत, नीचे खाए तो आफत, नीचे रहे तो आफत, ऊपर वाली खिंचाई करेगी। अब ऊपर उसके पास रहे तो फिर नीचे वाली खिंचाई करेगी। अब बेचारा मान लो कि सीढ़ियों में चढ़ा हो और ऊपर वाली ने हाथ पकड़ लिया हो कि ऊपर आ जाओ जल्दी चुपचाप, और नीचे वाली ने टांग पकड़ ली हो। मैं कहा कह रही हूं नीचे उतर आओ, नहीं तो देख लियो फिर। तो अब बेचारा पति क्या करेगा? तो देखो ये शरीर भी बिल्कुल ऐसे ही है। इस शरीर की जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक ये मन, तो 5 ज्ञानेंद्रियां तो हमें ऊपर की तरफ खींच रही हैं, भगवान की तरफ, उनकी ज्ञानमय दृष्टि है। लेकिन ये जो कर्मेंद्रियां हैं ना, ये कह रही है भगवान भगवान में कछु ना धरे, और तू काम कर, और काम कर करके पैसा कमा, बोरी भर सोनो चांदी बना, जाए कर वाय कर। तो ये 5 कर्मेंद्रियां आपको नीचे माने अधोगति में, संसार में खींच रही हैं। अब इनके चक्कर में इनका पति जो मन है वो बेचारा पिस रहा है। वो कभी कहता है अरे जा संसार में कछु ना है, भगवान का ही भजन करना चाहिए। जब वैराग्य होता है तो उसे भगवान की याद आती है, और थोड़ी देर बाद जब वैराग्य उतर जाता है तो फिर उसे संसार, संसार का सुख वैभव सब सत्य नजर आता है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि एक ही पर्याप्त है। यदि ज्ञानेंद्रियों की बात मान करके हम रास्ता पकड़ लें तो हमेशा आनंद में लीन रहेंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। बड़ा सुंदर और ज्ञानमय ये भाव है। इस भाव को हम एक ज्ञान दृष्टि से देखने का प्रयास करें। हो जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
मरते ही घर से बाहर रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को। मरते ही घर से बाहर रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को। मरते ही घर से बाहर रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को। मरते ही घर से बाहर रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुनबा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे डेरे। कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे। दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, बेटा
जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। राव मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की राख होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की राख होगी, सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की राख होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की राख होगी, सोने से तेरी काया जल कर के खाक होगी। दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 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 तो देखो 2 गज के कफन के टुकड़े से अधिक किसी को संसार में और कुछ नसीब नहीं होता। अंत समय में केवल कफन ही नसीब होता है, जिसे ओढ़ करके ये शरीर मरघट माने शमशान में जाता है, और फिर वहां जाने के बाद तो सब पंच तत्व में मिल करके विलीन हो जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे
राधे राधे। तो देखो आज का जो प्रसंग है, आज की जो कथा है वो मुक्ति दिवस की है। जीव को ज्ञानमय दृष्टि से ही वास्तव में मुक्ति होती है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, इसे आपको केवल अपने विवेक से, अपने ज्ञान से समझने की आवश्यकता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन की पूरी कथा सुनाने के बाद जब राजा से पूछा कि बेटा क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है कि तक्षक नाग आएगा और वो तुम्हें डंक मारेगा, उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? तो राजा ने एक बार बिना सोचे बिना विचारे कह दिया कि हाँ गुरुदेव, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मरने से हर जीव डरता है, चाहे कोई राजा हो और चाहे कोई रंक हो, चाहे चींटी हो, चाहे चेंटा हो, चाहे हाथी हो, या बीच वाले जितने भी जीव हों, कीट पतंगे इत्यादि। मरना संसार में कोई नहीं चाहता, मरने से सारी दुनिया डरती है। लेकिन जिन्हें ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में मरते हम नहीं है, मरता तो ये शरीर है, हम तो अजर अमर अविनाशी की संतान हैं, हम तो ईश्वर के अंश हैं। कर्म के आधार पर जैसे शरीर वस्त्र बदल देता है, जैसे गर्मी में आज पहने हुए वस्त्र हम लोग उतार करके हटा देते हैं शरीर से और फिर धुले हुए साफ सुथरे नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार से शरीर आत्मा का एक वस्त्र है। जब आत्मा रूपी जीव के लायक ये पहनने के लिए नहीं रहता है तो आत्मा रूपी जो जीव है वो इसे छोड़ करके किसी नए वस्त्र के अंदर प्रवेश करता है। यही वास्तविक ज्ञान है। तो श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम लोग ज्ञानमय दृष्टि को बनाएं, क्योंकि ज्ञानमय दृष्टि जो है मुक्ति को प्रदान करने वाली है। तो द्वारिकाधीश के कितने विवाह हो गए? हमारे द्वारिकाधीश के 4 विवाह संपन्न हो गए। कैसे? कालिंदी ने जब अर्जुन से कह दिया कि अपने द्वारिकाधीश से जाकर के कह दो कि मैं यदि विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश से ही करूंगी, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारी रह करके यहीं निर्जन वन में तपस्या करूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन और किसी को स्वीकार नहीं करूंगी। अर्जुन ने बहुत परीक्षा ली, बहुत डराया, बहुत धमकाया, और जब द्वारिकाधीश से जाकर के निवेदन किया कि ऐसे ऐसे बात है, तो फिर द्वारिकाधीश आए और द्वारिकाधीश ने भी खूब जांच परख की, क्योंकि भगवान बिना जांच परख किए इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते। अरे कुम्हार भी घड़ा बनाता है, बर्तन बनाता है, तो उसे एक अग्नि के अवा में पकाता है और फिर दूसरे दिन सारी रात्रि पकाने के बाद दूसरे दिन निकालता है और फिर मटके को ऐसे ले करके ऐसे मार करके देखता है कि ये टन टन बोल रहा है या खट खट बोल रहा है। तो टन टन बोले तो फिर क्या समझे? माने टन टन यदि बोल रहा है तो समझ लो कि घड़ा अच्छा पका हुआ है, और यदि खट खट बोल रहा है तो समझ लो कि ये अध कचरा है, न ये कच्चा है और न ये पका है, ये बीचम लटका हुआ है। हम सब लोग अध कचरे ही तो हैं। थोड़ा
यहां से लिया थोड़ा, वहां से लिया थोड़ा, वहां से लिया, पूरा कहीं से नहीं लेते, इसलिए अधकचरे रह जाते हैं। तो पूरा ज्ञान तो यदि एक ही स्थान से, एक ही जगह से ले लिया जाए तो वही जीवन के लिए पर्याप्त है। लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा स्वाद लेते रहते हैं। जैसे ये रसना माने जिह्वा स्वाद लेती रहती है। आज गोलगप्पे खावे को कह रही है, कल केगी के है चल टिक्की खवाए के लाभ है, परसों कहेगी कि ना है आज तो पनीर के पकोड़े होने चाहिए, फिर नरसों कहेगी कजू मीठो सो खाए मन कर रहा हो गुलाब जामुन ले आओ। तो इसी तरह से जैसे ये रसना अनेकों प्रकार के पकवान और व्यंजन खाने के लिए हमें प्रेरित करती रहती है। आज कैडबरी का डब्बा वहां कमरे में रखा हुआ था। किसी माता बहन ने कल दुर्गा के जन्मदिन पर शायद भेंट किया होगा। तो दुर्गा जब वहां मिम्मी के घर से आई, रेनू के घर, तो डब्बे को देखते ही एकदम शौक हो गई। हम समझ गए कि अब ये क्या सोच रही है, क्या समझ रही है। डब्बे को देख करके एकदम शौक हो गई और फिर बड़ी हिम्मत करके बोली, महाराज जी डांटोगे तो नहीं? मैंने कहा हम क्यों डांटेंगे बताओ। मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है। तो मैंने कहा पानी क्यों आ रहा है भाई, मुंह में पानी क्यों आ रहा है? अरे ये जो कैडबरी का डब्बा रखा है ना, इसको देख करके मुंह में पानी आ रहा है। तो मैंने कहा तू चिंता क्यों कर रही है, इसे उठा खोल और खा ले, अपने पानी को बंद कर। क्योंकि जब तक देखती रहेगी पानी आता रहेगा, जी ललचाता रहेगा, रसना मांगती रहेगी, तो ये जीभ जो है कोई बढ़िया खाने पीने का आइटम देख ले तो ये ललचाती है, ये स्वाद करती है। तो हम लोग भी संसार में अनेकों प्रकार के स्वादों में फंसे हुए स्वादु बन गए हैं, इसलिए हमें असली ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान तब मिलते हैं जीव को जब उसके सारे स्वाद संसार के पूरे हो जाते हैं, एक भी स्वाद बाकी नहीं रहता। अब किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई भावना नहीं। अब तो भगवान के दर्शन करने की भी इच्छा नहीं है। बस भजन करना हमारा कर्तव्य है, परम धर्म है। भक्ति करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, इसलिए करते हैं। देखो एक बार श्री यमुना जी के किनारे एक गोपी एक मटका इधर सिर पे रखा है, एक इधर बगल में लगाया है और एक इधर लगाया है, और खड़े खड़े रुदन कर रही है, रो रही है। श्री नारद जी आकाश मंडल में विचरण कर रहे थे, गोपी को रोते हुए देखा तो श्री नारद जी आए और श्री नारद जी ने पूछा, अरे भागवान ब्रजांगना तू काहे को रो रही है, कहा समस्या आ गई, कहा तकलीफ है, कहा दुख दर्द है, हमें बता। अरे बाबा रहंदेव तुम कहा बताऊं? अरे नहीं नहीं बहना बता तो सही, क्या बात है, हम तेरे साथ हैं। पति ने कछु कह दई, भैया ने कछु कह दई, काऊ ने डांटी फटकारी है, अरे बता हम तेरी मदद करेंगे। तो देखो वो ब्रजांगना कह रही है, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन ब्रजांगना देवर्षि नारद जी से शिकायत कर रही है कि अपने कृष्ण कन्हैया को बाबा समझा दो, बांके बिहारी रमण बिहारी रास बिहारी को समझा दो कि वो मेरे स्मरण में, मेरे स्मरण में आना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी पल
ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जब वो मेरी स्मृति में न घुसा हो। मैं उसे निकालने का बहुत प्रयास करती हूं। क्यों करती हूं? क्योंकि उसके चक्कर में मैं संसार का कोई कार्य नहीं कर पाती और फिर घर में डांट पड़ती है। सास कहती अरे जी तो बावरी है, जहां पे कछू ना आया मत, तो बेहूदी है, एकदम पागल है, ये तो भैंस की बहन है जन कहां से उठाए के ले आए जाए छोरा का। तो इतनी डांट पड़ती है, इतनी फटकार पड़ती है, लेकिन मेरा जो मन है, मेरी जो स्मृति है, वो हमेशा उसी में लीन रहती है। तो बाबा अपने कन्हैया से जाकर के कह दो कि वो मेरे स्मरण में आना बंद कर दे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। न जाने कितने जन्म मुनि लोग मनन करते हैं, तपस्वी तपस्या करते हैं, ध्यानी ध्यान लगाते हैं, योगी योग करते हैं, साधक साधना करते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। लेकिन फिर भी अंतराम कहे आवत नाही। इसलिए ये सब कुछ किया जाता है कि जब हम संसार से जाएं तो भगवान की याद आ जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, क्योंकि अंतमति सो गति, अंतमति के आधार पर ही वास्तव में जीव की गति होती है। लेकिन ये कैसी बावरी है। श्री नारद जी आश्चर्यचकित हो गए कि सब लोग प्रयास करते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। न जाने कितने प्रयास करते हैं, न जाने कितने साधनों का प्रयोग करते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रीमद् भागवत का जो सार है वो केवल यही है। और सबसे पहला प्रश्न भी श्रीमद् भागवत कभी खोल करके देखना, शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से सबसे पहला प्रश्न ही ये किया है, श्रेयसाम यद भवत श्रेष्ठ साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। माने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति सस्वत चाहिए, उसके लिए क्या उपाय करें जिससे भगवान की सस्वत प्राप्ति हो जाए। तो देखो श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा साधन है कली काल में जिससे श्री कृष्ण का स्मरण सदैव बना रहता है, हमेशा बना रहता है। भगवान ने देखा कि कालिंदी रूपी घड़ा पक गया है, तो अर्जुन ने एक हाथ कालिंदी का पकड़ा और दूसरा द्वारिकाधीश का पकड़ा, और एक दूसरे के हाथ में ऐसे हाथ पकड़ा करके कालिंदी के साथ भगवान का विवाह संपन्न करा दिया। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो द्वारिकाधीश के कितने विवाह हो गए? कितने? 4। माने कालिंदी हमारे लाला की चतुर्थ पटरानी है। तो देखो
भगवान के विवाहों के बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, लेकिन आज मुक्ति दिवस है, इसलिए थोड़ा सा स्पर्श करते हुए हम लोग चलेंगे। भगवान का 5वां विवाह उज्जैन के राजा विंद अरविंद हैं, जिनकी बहन है मित्र वृंदा, उसके साथ में संपन्न हुआ। एक कौशल नरेश हैं नग्नजित, उनकी पुत्री है सत्या देवी। भगवान का 6वां विवाह सत्या देवी के साथ में संपन्न हुआ। भगवान का 7वां विवाह श्रुत कीर्ति की बेटी है भद्रा, तो भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ में संपन्न हुआ। और एक है मद्र नरेश, जिनकी परम सुंदरी कन्या है लक्ष्मणा, तो लक्ष्मणा के साथ में भगवान का 8वां विवाह संपन्न हुआ। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? भगवान के हो गए 8 विवाह। लेकिन सारी दुनिया श्रीमद् भागवत और सब लोग कहते हैं कि भगवान के हुए 16,108 विवाह। तो यदि ऐसे ही एक एक करके विवाह कराएंगे तो साल भर तो विवाह कराने के लिए चाहिए हमें। फिर तो हम यहीं अपने यजमान श्री पवन शर्मा जी से कहेंगे कि भैया हमारे एक आध तो यहीं एक आध कमरा बना दो, यहीं कोई कुटिया बना दो और जा जुगाड़े जो है परमानेंट बने रहने दो। तो इसी तरह से आनंद रस बरसाते रहेंगे। तो चलो, अगर नित्य न सही तो साल में कम से कम एक आध बार तो आप लोग जरूर बुलाएंगे। यदि आपको हमारी कथा पसंद आई होगी, कथा में रस आया होगा, आनंद आया होगा, तो जरूर बुलाएंगे। तो भगवान के 8 विवाह हो गए। अब 8 विवाह हो गए तो फिर भगवान के विवाह में नाचोगे नहीं क्या? यहाँ तो एक ही विवाह में खूब नाचते हो। तो काला काला कवे गुजरी, मत काले का रुदन करे, काले रंग पे मोरनी जय हो। रुदन करे। तो कौन कौन भगवान के विवाह में आनंद लेना चाहती है? जरा हाथ ठाड़ो करके तो बता दो। अच्छा, सब लेना चाहती हैं? अरे फिर तो बड़ा आनंद आएगा, फिर तो हम गाएंगे भी बड़ी मस्ती से। तो ज्यादा देर मत करियो फिर उठवे में, क्योंकि जान करी शर्म बाके फूटे कर्म। क्यों सुनीता जी? अरे तुम तो ठाड़ी भी नहीं होती हो, ज्यादा देर मत करियो। एक मिनट। काला काला कवे गुजरी, मत काले का जिक्र करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। हरी
मोटे मोटे नैन रंगा के, मोटे 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 नैन रंगा के, इस पयुसुरमा अजब सजे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। जाहो आनंद से झूमते हुए पंख मोर के, लंबे लंबे पंख मोर के, लांबे लांबे पंख मोर के, लंबे 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 कंठ मोर के, लांबे 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 पंख मोर के, लंबे 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 पंख मोर के, इसके सिर पे मुकुट सजे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। केस रखा के, लंबे लंबे केस रखा के, लांबे लांबे केस रखा के, लंबे 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 केस रखा के, लांबे 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 केस रखा के, लंबे 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 केस रखा के, इस पे युमांग सिंदूर भरे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। जाहो हरि हरी मुरलिया, हरे हरे मासा की हरी मुरलिया, हरे हरे माता की हरी मुरलिया, हरे हरे मासा की हरी मुरलिया, जिसका कोई आयु जगत फिरे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। आनंद लेते हुए सवरिया, काला काला मेरा सवरिया, काला काला मेरा सवरिया, काला 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 मेरा सावरिया, काला 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 मेरा सवरिया, काला 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 मेरा सवरिया, किसकी सूरतिया मन में बसे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काला काला कवे गुजरी, काला काला कवे गुजरी, काला काला कवे गुजरी, काला काला कवे गुजरी, हाथ काले का जिक्र करे,
मोर निरोधन करे काले रंग में 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 मोर निरोधन करे। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राम।